हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश लेकर न्यू करता है जिसका नाम है क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 सेट 2 पार्ट 5, जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके बच गए थे, उनको मैं आज की इस क्लास के अंदर कंप्लीट कराने वाला हूं। जैसे कि आपके स्टूडेंट को पता ही होगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई वालों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डीओ की वेबसाइट पे अपलोड कराएगा, जिससे कि ये आप सर्वर पेपर इसलिए अपलोड करा है कि आपको पता चल जाए कि प्री बोर्ड का एग्जाम आपका एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। मतलब कि क्वेश्चन जो इसके अंदर में आएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपका आसान आएगा मुश्किल आएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, कुछ चेंजेस है कि नहीं है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और प्लस वो बता दूं मैं आपको, ये जो क्वेश्चन पेपर है इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूछो मत, हद से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक चीज और आपको, जैसे कि मैंने बता ही दिया है, पिछले 4 पार्ट्स के अंदर आपको मैं बताते हुए आ ही रहा हूँ। आपको मैं 3 सेट पेपर आपको टोटली मैं कराऊंगा, 3 से 4 हो जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 के अंदर में आपसे स्टूडेंट करना लगभग लगभग 95% ना अपना कुछ नहीं भी पढ़े हो ना 2 महीने के अंदर में प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में, तो भी आप ना इसके अंदर में ना मैं आपको बोलता हूँ 80 में से 80 मार्क्स स्कोर करने में ना बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा मैं आपको। 80 में से 80 100% स्कोर करने में, मैथ्स के अंदर में 2 महीने कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैं टोटल आपको अभी तो देखो 2 क्वेश्चन दूसरे सेट पेपर हम कर रहे हैं, तीसरे सेट पेपर पेपर भी आपको मैं कराऊंगा। तीनों सेट पेपर्स को देख लेना, ठीक है। और प्लस में जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने कराए सभी क्वेश्चन को कम से कम 2-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया तो वीडियो देख लेना, उसको देख और कम से कम 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। और सर हर एक क्वेश्चन का आंसर ना आपको जो हल करना है शुरू से करना आना चाहिए हर एक क्वेश्चन का। तो आपको मैं लिख करके देता हूँ, कोई भी लिख करके देता हूँ, 80 में से 80 मार्क्स आपके कोई भी छीन नहीं सकता आपसे। ठीक है, लिख करके देखता हूँ। चैनल पे अभी के अभी ये वीडियो भी अपलोड होगा, आप कभी भी मेरे चैनल पे आकर बता सकते हो हाँ सर आपने बोला था 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे और आप तो 3 क्वेश्चन पेपर आपने कराए थे और मेरे आए नहीं, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बोल देना अगर ना आए तो बस। बशर्ते शर्त ये है, तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर का वीडियो देखना होना चाहिए, प्लस में सभी के 2-2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर 2-2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे और क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं हो कैसे कैसे सोल्यूशन किया आएगा आपको याद नहीं होगा तो फिर आप ला नहीं पाओगे। ठीक है, बस आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के अंदर में जब क्लास हमारा पार्ट 5 आएगा, जिसके अंदर आपसे चुनूंगा मैं 5 नंबर वाला और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके बच गए थे, जिसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। आपको मैं क्लासेस जो है छोटे छोटे पार्ट्स में ही करा रहा हूँ, ज्यादा लंबे छोटे पार्ट्स में नहीं करा रहा हूँ, जिससे कि आप स्टूडेंट को समझ में, जिससे कि आप स्टूडेंट को बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा जैसे बना के दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए प्लीज 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 सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, हो सके तो शेयर भी कर देना, कमेंट भी करना मत भूलना। और इस वाले वीडियो को और आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, हमारे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा, खंड दा स्टार्ट हो रहा है सेशन डी, और इसमें 4 क्वेश्चन है आपके, 5-5 मार्क्स वाले आपके हैं सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है जो 32 है, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा, इससे पहले के जितने क्वेश्चन आएंगे तो इसको मैं कराता हूँ। ठीक है, तो चलो 33 आपका क्वेश्चन है। दिए गए वितरण के अनुसार 30 छात्रों का माध्यक वजन कितना है? 53 है। कितना है? 30 छात्रों का माध्यक वजन, वेट क्या आएगा? मीडियन जो आएगा, एवरेज क्या बोल सकते हो, एवरेज जो आएगा वेट है। ठीक है, या इसको ऐसे तो मीडियन कहते हैं, बाकी इसको एवरेज भी है। तो उसका एवरेज जो आपका क्या आएगा, आपका मध्यक कितना है? 53 किलो है। ठीक है, तो लुप्त हमारे को बताना है, लुप्त बारंबार था F1 F2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर F1 की जगह पर कोई मान नहीं दिया गया, F2 की जगह पर मान नहीं दिया गया है, तो हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, आपको माध्यक का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, माध्यक का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला आपका था यही वाला है ना, सी एफ, क्या होता है सबसे पहले एल, एल प्लस में आपका ब्रैकेट ओपन हो जाता है, ऐसे करके कहते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जैसे आप मान जो फॉर्मूले के अंदर में मान को रखोगे सभी वैल्यू को तो अपने निकल के आ जाएगा। चलो मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। चलो, ये आ गया हम आपके सामने में क्वेश्चन। सबसे पहले हम हल करेंगे, लिखेंगे, और दिया है जो जो हम इसको लिखेंगे। दिया है हमारे को 30 छात्रों का माध्यक वजन कितना है? 53 किलो है, और ज्ञात करना है हमारे को F1 और F2 हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 आप समझो। ठीक है, स्टेप 1 आपका हैगा। ठीक है, स्टेप 1 इसको हम जैसे कि सिग्मा एफ आई को हम क्या कहते हैं? सिग्मा एफ आई को हम कहते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 30 विद्यार्थी वैसे हैं हमारे,
तो सिग्मा एफ आई जो हमारा है, सिग्मा एफ आई, हम जब इसको सभी को जोड़ेंगे तो F1 यहाँ पर लिखा पड़ा है और F2 यहाँ पर लिखा पड़ा है। ठीक है, तो अपना देखो 2 प्लस में 10 प्लस में F1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में F2 प्लस में 2। ठीक है, सभी को जोड़ो, 2 10 कितने हो गए, 2 और 10 12, 12 और 8 12 8 20, 20 और 2 20 और 2 22 हो गया। और ये F1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, नहीं कोई बात नहीं, F2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लास पे पूरा फोकस बना के रखना, शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखना और किसी भी क्वेश्चन पर ना पूरा फोकस रखना। अगर किसी क्वेश्चन को शुरुआत कर दिए हो देखना तो उसको एंड तक देखना, तभी आपको बढ़िया तरीके समझ में आएगा। बीच में हिलना डुलना मत, मुंडी मत हिलाना, तभी बढ़िया तरीके समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब फोकस होकर करोगे क्लास पे। तो F2 आपका है ये रहा 22 है और F1 F2 बराबर क्या है आपका 30 है। हमको दिया गया विधातु संख्या कितना है, 30 है। तो हमारा क्या निकल के आया, वह यहाँ पर देखो 22 यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 30 में से 22 गया, मेरा बचा 8। तो मेरा F1 या F2 दोनों का जोड़ कितना निकल के आ रहा है, मेरा 8 निकल के आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो मेरा दोनों का जो जोड़ है मेरा 8 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि शायद कोई संख्या मान के जो 3 है, कोई संख्या 5 है, या कोई संख्या आपका 1 है, या कोई संख्या आपका 7 है, ऐसे हो सकता है आपका। ठीक है, 4 4 भी हो सकता है, दोनों संख्या ऐसी भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मगर दोनों का F1 और F2 को हम जो हमारे को इसमें लुप्त है हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे को ज्ञात करना है दोनों का जोड़ कितना आएगा, 8 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, चलो आगे क्लास कमेंट्स करना फटाफट से और फटाफट से ओके लिख देना। अब देखो जो हमारे स्टेप 2 है, हम क्या निकालेंगे, टेबल निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, संचय बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे को पहले तो रेशो दे, ये तो हमारे को दिया गया ही है सारा, ये दिया गया, ये भी दिया गया हमारे को। ठीक है, इसका जोड़ हमारे को पता है, FI का हमारे को जोड़ पता है कितना, 30 है टोटल। अब देखो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचय बारंबारता CF कैसे निकालते हैं। पहला वाला जो संख्या ना वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में, ये वाली संख्या में इसको जोड़ करके इसको लिख देंगे। ठीक है, 10 और 2 12 हो गया। अब F1 के अंदर मैं क्या करूंगा, F1 के अंदर मैं 12 को जोड़ दूंगा, तो मेरा कितना 12 प्लस F1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, तीन जो संख्या है इसको मैं 12 में जोड़ करके F1 ऐसे को वैसे, मुझे F1 तो पता ही नहीं है, वैसे को वैसे F1 हम लिख देंगे। 3 और 12 कितना हो गया, 15, F1 का F1। और 5 और 15 कितना हो गया, 20 हो गया, और F1 का F1। ठीक, और F2। ठीक है, अब देखो 20 प्लस में F1, इसको मैं जोड़ूंगा F2 को, तो मैं क्या आएगा, 20 प्लस में F1 प्लस में F2 आएगा। और 20 के अंदर मैं जब 2 के अंदर मैं 20 को जोड़ूंगा, मैं कितना आएगा, 22 आएगा। 22 आपका F1 प्लस में F2 इतना आपका लिखा हुआ आएगा। और ये हमारे को पता है कि ये बराबर किसका आएगा, इतना बराबर किसका था, हमारा 30 के बराबर था। तो हमारा F1 और F2 क्या निकल के आया था, हमारा 8 निकल के आया था। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर में। ठीक है, तो अब करते हैं अगला। अब देखो स्टेप 3। अब हमारे क्या स्टेप 3 है, हमारे को दिया है कि वजन कितना आपका हमारा है, 53 किलो है। तो मध्यक वर्ग क्या निकल के आएगा, 50 से 53 आपका निकल के आएगा। मध्यक वर्ग कौन सा है आपका, 50 से 55 है, 50 से 55। ठीक है, हमारे को मध्यक वजन दिया गया है, तो हम मध्यक वजन किसके अंदर में आएगा, हमारा वजन 50 से 55 के बीच में आएगा। तो हमारे क्या मध्यक वर्ग क्या निकल के आएगा, 50 से 55। तो हमारा मध्य का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस में ब्रैकेट ओपन N/2 माइनस माइनस CF बटे में F ब्रैकेट क्लोज गुने H। ये आपका होता है मध्य का फॉर्मूला। अब इसमें मध्य के अंदर में L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, ये सब क्या है, वह आपको समझा देता हूँ, लिखा हुआ मैंने। ठीक है, तो L आपका होता है मध्य वर्ग की निम्न सीमा, मध्य वर्ग की क्या रहता है, निम्न सीमा। ठीक है, अब देखो इसको हम, जो ये हमारे 40 और 45 का, इसको हम क्या कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं, इस वाले को ऊपरी सीमा कहते हैं। ठीक है, ऊपरी सीमा। ठीक है, निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा ऊपरी सीमा हम कहते हैं दोनों को। ठीक है, तो हमारे को L क्या होता है, मध्य वर्ग की निम्न सीमा होता है। तो हमारा मध्य वर्ग क्या था, हमारा 50-55 था। तो निम्न सीमा, इसको वाले को निम्न, इस वाले को ऊपरी सीमा कहते हैं। 50 हो गया। अगला करते हैं N। N क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण मतलब कि किस पे आप प्रेक्षण कर रहे हो, विद्यार्थी पे हम प्रेक्षण कर रहे हैं। हमका क्या माप रहे हैं, वजन माप रहे हैं, विद्यार्थी है हमारे। तो प्रेक्षणों की संख्या आपका विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी की संख्या कितना है, 30 है। तो N आ गया हमारा। CF के निकल के आया हमारा, CF हमारे, CF किसे कहते हैं हम, मध्य वर्ग से ठीक, मध्य वर्ग से ठीक पहले वाले, ठीक है, पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। मध्य वर्ग से ठीक पहले वाले मतलब ये तो मध्य वर्ग ये मेरा रहेगा। इसका CF से पहले वाला CF मतलब कि इसके CF से पहले वाला CF कितना है, 12 है। तो ये आपका CF के निकल के आप क्या आ गया, 12। F किसे कहते हैं, मध्य वर्ग की बारंबारता। F किसे कहते हैं, मध्यम वर्ग की बारंबारता। मध्य वर्ग की बारंबारता कितना आएगा, मध्यम वर्ग की बारंबारता। ये मध्य वर्ग की बारंबारता कितना दे रखा है हमारे को, ये F1 दे रखा है हमारे को, संख्या नहीं दे, F1 का F1। H किसे कहते हैं, हम वर्ग माप कहते हैं, वर्ग माप या वर्ग की चौड़ाई। वर्ग क्या है आपका, ये आपका मध्य वर्ग हैगा, वर्ग की चौड़ाई।
मतलब कि 50 और 55 के बीच में कितने का अंतर है? आपका 5 का अंतर है ना, तो ये आपका क्या होती है? चौड़ाई होता है। तो 55 आपका आ गया। अब कुछ नहीं करना है, स्टेप 4 के अंदर में सूत्र में सभी मान को हमारे को रखना है। तो सभी मान को हमने रख दिया। हमारे माध्यक हमारे को दिया गया है 53, हमारे को दिया है तो हमने 53 लिख दिया। ठीक है, सभी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब देखो, अब देखो यहाँ पे मेरा 50 के आगे इधर जाकर प्लस में, इधर जाकर मैं माइनस में भेज दूंगा। तो माइनस में भेजूंगा, मेरे इतना 53 में से 50 गया, मेरा कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, तो इधर का सोल्व हो गया। अब इधर देखो, अब मेरा 30 को मैं 2 से भाग करूं, मेरा कितना आएगा? 55, 15 आएगा। 15 में से मेरे ये क्या है? 12 जाएगा, कितना बचा मेरा? 3 बचेगा। ठीक है, 3 बच गया। गुने का 5 का 5, 5 का 5 वैसे ही है, F1 का है, बटे में F1 का, F1 का वैसे का वैसा ही है। ठीक है, देखो 3 पंजे 15 आ जाएगा, F1 का F1। अब क्या करो, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसको गुना कर दो, इसको इससे गुना करो, मैं 3F1 आ जाएगा बराबर में 15। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे गुने में जाके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, 15 बटे 3 हो जाएगा। 3 कम 3 पंजे 15। F1 कितना निकल के आ गया? मेरा 5 निकल के आ गया। और मुझे पता था कि F1 प्लस में F2 मेरा कितना आएगा? मेरा 8 है। तो मेरा F1 कितना? मेरा 5 है। तो F2 मेरा कितना निकला? 5। हमारा ये जो 5 यहाँ पे कितना है? प्लस में, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 5 में से 8 में से 5 गया, मेरा बच्चा कितना? 3। तो मेरा F2 कितना निकल के आ गया? मेरा 3 निकल के आ गया। बस कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले में मान रखना था, बस निकल गया मेरा। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है। 5 नंबर के लिए इजी क्वेश्चन है ये। अगला देखो, देखो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह आसान रहेगा, कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखो, एक ठोस खिलौना, ठीक है, एक ठोस खिलौना एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। लंबवृत्तीय बेलन, बेलन जानते हो ना कैसा होता है? बेलन इस प्रकार से होता है। ठीक है, बेलन इस प्रकार से होता है, और जिसके सिरे पर अर्धगोला आकृति और आकृति है, और दूसरे सिरे पर शंकु है। मान चले इस पे ना एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला है, दूसरे सिरे पे क्या है मेरा? दूसरे सिरे पे मेरा क्या है? शंकु है। ठीक है, ऐसी आकृति बन रहा है आपका। ठीक है, और इसका इनका व्यास, व्यास कितना आएगा हमारा? 4.2 है। तो इसका मतलब क्या? त्रिज्या कितना निकल के आपका है? त्रिज्या आपका 2.1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके है। अब देखो, बेलनकार और शंखकार, ठीक है, बेलनकार और शंखकार भागों की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारा? बेलन की ऊंचाई हमारे को दे रखा है, एच दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा? 12। शंखकार, इसकी हमारे शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है? वह मुझे दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 दे रखा है। तो खिलौने का आयतन बताइए। खिलौने का आयतन मतलब कि पूरा आयतन बताना है, अंदर से पूरा बताना है। खिलौने का आयतन मतलब कि बेलन का भी आयतन है, इसमें इसमें हमारा बेलन का भी आयतन आएगा, अर्धगोले का भी आयतन आएगा, और प्लस में शंकु का भी आयतन आएगा। तीनों का आयतन जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? हमारा पूरा खिलौने का हमारा आयतन निकल के आएगा। ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। देखो, देखते जाओ बस। देखो, तो आगे का रखा है, 1 सेकंड हो जाना। ये रहा। ठीक है, तो पहले हमारा व्यास दिया गया, तो हमने क्या निकाला? त्रिज्या निकाल लिया, 2.1 सेंटीमीटर हो गया। बेलन की ऊंचाई हमारे को दिया 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई देगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें ज्ञात क्या करना है? खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। ओके, अब देखो हमारा आयतन, खिलौने का आयतन निकालने में हमें क्या करना पड़ेगा? बेलन का आयतन को जोड़ना पड़ेगा, शंकु के आयतन को भी जोड़ना पड़ेगा, और अर्धगोले के भी आयतन को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खिलौना तीनों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, बेलन का आयतन, ये सब आयतनों को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबको याद करके रख लो, कहीं ना कहीं काम देगा। ठीक है, बेलन का आयतन आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/r। ठीक है, 1/पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या करा? कुल आयतन मैंने सभी को जोड़ लिया, कुल आयतन को। अब हमने क्या करा? पाई आर स्क्वायर को ना, हमने क्या करा? पाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। सभी के ना आप लोग देखे होगा, पाई आर स्क्वायर क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर को मैंने, जब यहाँ से मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ एच। जब मैं यहां से कॉमन लूंगा पाई आर स्क्वायर को, तो मेरा बचा क्या? 1/3 एच बचेगा। जब मैं पाई आर स्क्वायर को जब मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पे 2/3 बचा, और मेरा यहाँ पर एक आर बच जाएगा मेरा, फिर भी तो एक आर बचा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं ये कर रहा हूँ कि वैल्यू को पुट मार दे रहा हूँ, सभी के वैल्यू को। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। आर मुझे दे रखा था, आर कितना था? 2.1 का स्क्वायर है। और एच कितना दे रखा था मुझे? यहाँ पर देखो, ये किसका आएगा? पाई आर स्क्वायर। एच पाई आर स्क्वायर किसका आएगा? मैं बेलन का, बेलन का आयतन कितना, हाइट की ऊंचाई कितना देखा? 12। 1/3 का 3, और शंकु का कितना ऊंचाई दे रखा था हमारे को? 7। और तो आर मुझे पता है, ये 2.1 है, सभी का आर बराबर है। ठीक है, 1 सेकंड हो जाना, 1 सेकंड हो जाना। लैपटॉप चार्जिंग में लगा दिया, अब चलाते हैं, अब करते हैं। 1 सेकंड रुको, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, बस ये हमारा ये हो गया। अब देखते चलो कैसे कैसे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। अब हमने क्या करा? कुछ नहीं, ज्यादा नहीं किया, देखते चलो। ये देखो, ये जो मेरा था, मैं इसका स्क्वायर कर दिया, तो मेरा कितना निकल के आ गया? मैं 4.41 आएगा।
ठीक है, अब देखो इसको मैंने इससे गुना कर दिया 12 प्लस में 7/3, और इसको इससे मैंने 2.1 को 2 से गुना कर दिया मैच। 4.2 मेरा आ गया, 4/3 आ गया। अब देखो मैंने क्या करा, अब सभी को हमने क्या करा, सभी को हमने देखो सबसे पहले हमने इन दोनों को जोड़ दिया आपस में। इन दोनों के बट्टे में क्या है, दोनों के बट्टे में बराबर है। जिसके बट्टे बराबर होते हैं, जिसके हर बराबर होते हुए आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। फिर तो हमारा हर तो सेम ही रहेगा, हर 3 का 3 ही रहेगा, बस ऊपर वाले जुड़ जाएंगे हमारा। तो हमारे कितना हो गया, 7 और 4 11 हो गया, 11.2 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर, अब हमारा क्या आएगा देखो, अब हमने क्या करा, 22/7 को ना इसको इससे मैंने काट दिया, मेरा कितना आएगा 0.63। भाग करके देख लेना, ऐसे भाग कर लेना। ठीक है, ऐसे भी भाग कर लेना, ऐसे भाग कर लेना, सिंपल सा। ठीक है, इसको जो भाग करोगे और लास्ट में ना 2 अंक छोड़ के जो भी आपका भाग कर, मान लीजिए 2.231 आया, ठीक है, उसको भाग करके इसको ना, कितना पॉइंट कितना लगा पड़ा हुआ, पॉइंट 2 अंक छोड़ कर पॉइंट लगा, तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देना, यहाँ पर पॉइंट लगा देना और लिख देना ऐसे करके। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे इतना बच गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना है। यहाँ पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब इसको ना 3 को इससे मैंने भाग कर दिया, मेरा आया 3.733 आया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसको इससे गुना कर दिया, इससे तो गुना करूंगा मेरा इतना आएगा। मैंने इसको इससे प्लस किया, मैं 15 पॉइंट इतना मेरा आ गया। अब दोनों का मैंने क्या कर दिया आपस में, फिर मुझसे मुझे इसको गुना करना पड़ेगा। गुना जब हम करेंगे तो मेरे जाकर के इतना 217.8 आएगा, 0.8 आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, इसमें बस ये थोड़ा सा सोल्यूशन सा आएगा, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है। सोल्यूशन करना पड़ेगा, गुना भाग तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इतना था बस। तो देख लो, बेसिकली कुछ नहीं था, आप तो इतना तो कम से कम मैं बोल सकता हूँ। देखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं पे भी फंस जाओ आप। ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ कम से कम आप तो, ये कहाँ तक, यहाँ तक तो आप कर ही सकते हो, यहाँ तक। मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम यहाँ तक तो आपका पूरा सही हो सकता है। यहाँ से सही गया ना तो 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। समझ में आया, 4 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता आपसे। बस 1 मार्क्स का तो यहाँ पर थोड़ा सा बच गया ना, 1 मार्क्स का तो ये भी कैलकुलेशन तो हमारे को आता ही है, बस हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, इसी के जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ठोस वस्तु जिसमें नीचे अर्धगोला, बीच में बेलन और ऊपर शंकु है, मतलब कि सेम ऐसी आकृति है। नीचे क्या अर्धगोला है, नीचे, और बीच में क्या है, बेलन है, नीचे अर्धगोला है, नीचे अर्धगोला है और ऊपर क्या है हमारा शंकु है। ठीक है, आपने ऐसा वाला पेंसिल का भी यूज किया बचपन में, आपको याद हो रहा हमारा पहले हमारा जो पेंसिल होता था ना, ऐसे वाला हुआ करता था, और इसको ऊपर से ना ढक्कन हम खोल दिया करते थे। ठीक है, ढक्कन खोल करके इसके अंदर हम पेंसिल सब अंदर रख देते हैं, मतलब कि एक तरह का ज्योमेट्री बॉक्स हुआ करता था पेंसिल जैसा ही। आपको शायद याद हो बचपन का बात। ठीक है, तो चलो, जिसको याद है बढ़िया बात है। तो इस प्रकार से आकृति है। बाकी आगे देखो, देखो और हमारे को त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब बेलन की ऊंचाई कितना देखा हमारे को, त्रिज्या हमारे को 5 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो हमारा ठोस वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझे बात को, मतलब कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर बाहर का जो पूरा आएगा। ठीक है, आयतन नहीं ज्ञात करना है, बाहर बाहर का पूरा एरिया ज्ञात करना मुझे। ठीक है, इसमें बस एक चीज और नहीं जुड़ेगा, एक चीज इसमें, इसका जो गोला है ना, ये भी जुड़ेगा, और इसका जो शंकु का आएगा, ये भी जो गोला यहाँ पे यह हैगा, ये भी जुड़ेगा। ठीक है, सभी बार बार का एरिया टोटल, शंकु फुल पृष्ठ क्षेत्र मतलब बार बार का एरिया। देखो तो आकृति इस प्रकार से बना, ये उल्टा ऐसे कर देना, इसको पलट देना थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, पहले पहला स्टेप आपका स्टेप बाय स्टेप समझना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो हमारे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के ना, शंकु के हमारे को तिरक ऊंचाई की भी जरूरत पड़ती है। तो शंकु की तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई ए की गणना करने के लिए, तिरक ऊंचाई एल, ये एल है वैसे। ठीक है, एल की गणना करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एल बराबर क्या होता है आपका, एल बराबर आपका होता है एच का स्क्वायर प्लस में एल, जैसे कि एल का स्क्वायर जो होता है ना, एल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हटा करके इसके इधर में हमने क्या लगा दिया, अंडरूट लगा दिया। ठीक है, तो मेरा आ गया अंडरूट, आ गया अंडरूट एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। मुझे एच दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आर दे रखा है मुझे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब, तो मेरा आर का स्क्वायर कितना आ गया, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा 140, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, दोनों जोड़ों में 169 आएगा, 169 किसका अंडर रूट होता है, 13 का अंडर रूट होता है, तो एल मेरा कितना निकल के आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेप टू, स्टेप टू में ठोस वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों भागों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग है। तीनों भाग का मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ठोस वस्तु का, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, तीनों का क्या आएगा हमारा, तीनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है,
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का योग है। देखो मैंने जैसे कि अभी बताया क्वेश्चन के अंदर में कि आपका ना ये वाला भाग भी जुड़ेगा, ये जो गोले वाला भाग है ना, मैंने ऐसे गोला करके दिखाया था, वह गोला वाला भाग आपका नहीं जुड़ेगा, गोला वाला भाग नहीं जुड़ेगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे को बार बार का एरिया निकालने के लिए हमारे को सभी के बार बार का एरिया जोड़ना पड़ेगा, बस बार बार का एरिया जुड़ेगा। जैसे कि आपको फिर से समझा देता हूँ। ऐसा मैंने चित्र बना लिया, ये हो गया, ठीक है, बार बार का एरिया बस ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और इसमें एक ये लाइन जुड़ेगी, एक ये लाइन जुड़ेगी बस, ठीक है। ये तो ये जितना वक्र पीछे क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो ठोस वस्तु का निकालने के लिए हमारे को सभी तीनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तीनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो आपका होता है वह क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकल के आप सी एस, इसको हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को सी एस ए कहते हैं। तो ये हमने इसको तीनों को जोड़ दिया, तीनों में से हमने कॉमन निकाला, पाई आर को कॉमन निकाला, तीनों के अंदर में पाई आर को कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बचा एल बचा, यहाँ पर आपका दो टू एच बचा, यहाँ पर आपका 2 आर बचा बस। अब मान को पुट कर दो, बस आंसर निकाल दो। आर देगा 5, एल देखा 13 और एच देगा 10, ठीक है। बस तो हमारे को पाई का पाई ऐसे का वैसे छोड़ रखा है मैंने 5, आर मुझे पता है 5 है, ये पाई होता है, ठीक है। मैं इसको इस प्रकार से पाई बनाता हूँ, आर मत समझना कभी भी। तो एल में जो दे रखा है एल का 13, और मुझे 2 एच दे रखा है, एच कितना है 10 है, और आर कितना मेरा 5 है, ठीक है। अब देखो 5 पाई, 5 पाई, 13 का 13, 20 आ गया, 20 और 10 सबको जोड़ दो, 30 और 13 43 आ गया, और 5 को 43 से गुना करो कितना आ जाएगा, 215 आएगा, 215 पाई स्क्वायर आ गया, सी एस एस का निकल के आ गया। आगे समझ में, आशा करता हूं आप स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, कमेंट्स के अंदर फटाफट से यस लिख देना, फटाफट से यस लिख दो, समझ में आ गया तो फटाफट से यस लिख दो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करने चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जैसे कि हमने जो छोड़ दिया था क्वेश्चन को हम समझते हैं अब, ठीक है। छोड़ा नहीं था, हमने बोला था वो करेंगे, तो अब करने का समय आ गया है। देखो हमारा क्वेश्चन दिया है, 32 क्वेश्चन दिया रखा है हमारे को, दिए गए चित्र में क्यू आर, और क्यू आर बराबर है क्यू टी, ठीक है। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी प्लस में बटे है पी आर के, ठीक है। हमारे को देगा एंगल 1 और एंगल 2 क्या हमारा बराबर है, तो दर्शाइए कि हमारा दर्शाइए कि हमारे जो हैगा त्रिभुज आपका पी क्यू एस, इतना इतना त्रिभुज बराबर है, आप उसके सर्वांगसम है त्रिभुज टी क्यू आर के सर्वांगसम है, हमारे को ये दर्शाना है, ठीक है। चलो दर्शाते हैं। तो हमारे को सबसे पहले जैसे कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा वैसे वैसे समझ चलना, समझ में आ जाएगा। देखो दिया है हमारे को क्यू आर, ठीक है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी क्यू आर का, ठीक है। पहले हमें जो जो दिया रहता है उसको हम लिखते हैं, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, और सिद्ध करना है हमारे को कि त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांगसम है कि त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो हमारे को दिया है कि 1 बराबर 1 है, पहले तो ये हमारे को दिया गया एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ठीक है। और हमारा क्या आएगा, अब एक चीज और सुनना, हमारा इसके अंदर में ना हमारा जो हमारे को और एंगल 1 बराबर एंगल 2 का है, ठीक है। जब देखो हमारे को दिया है कि ये हमारे को दिया एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ठीक है। अब यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है हमारे को, तो हमारा पी क्यू बराबर होगा हमारा पी आर के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि समान कोणों, ठीक है, समान कोणों, ये समान कोणों के सम्मुख भुजा है, क्या है, समान कोणों के सम्मुख भुजा है। कैसे है चित्र में देखो, हमारा बोला, मैंने क्या बोला, मेरा जो बराबर है पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू जो हमारा पी क्यू ये वाला आएगा वह पी आर के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि जो इसके जो अपना कोण है ना, कोण दोनों के बराबर है, ठीक है, कोण बराबर है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये दोनों भुजा क्या बराबर है, ऐसे लिख रखा है मैंने, समान कोणों के सम्मुख भुजा, समान कोणों के सम्मुख भुजा, आमने सामने वाले ये भुजा है, समान कोण है, ठीक है, इसके आमने सामने वाले भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, दोनों इसलिए बराबर होंगे, इसलिए आपने लिख दिया, हमने लिख दिया, ठीक है। अब अगला देखो, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, सिर्फ तो ऐसे भी हो गया है, सिंपल सा था। एक सेकंड रुक जाना।
बराबर ये साइड, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब आगे देखो। अब हमारे को दिया है कि ये हमारे को दिया गया था क्यू आर, जो हमारा हैगा क्यू आर क्यू एस, क्यू एस बराबर इसका जो अनुपात हैगा वह बराबर है क्यू टी पी आर के अनुपात के बराबर है। तो मैं हमने क्या करा, हमारा जो हैगा पी आर बराबर किसके था, पी आर मेरा बराबर क्यू पी क्यू के है, तो मैंने पी क्यू की जगह पे मैंने लिख दिया। तो मेरा पी क्यू बराबर क्या आएगा, मैं पी आर के है, तो मैंने पी आर की जगह पे मैंने क्या पी क्यू लिख दिया। अब आप लोग देखो, हमारा क्या होगा, पी एस बराबर होगा किसके, पी एस समांतर, पी एस समांतर होगा हमारा टी आर के, पी आर क्या होगा हमारा समांतर होगा टी आर के। कैसे होगा देखो, पी आर, ठीक है, पी आर समांतर होगा हमारा पी आर, पी एस समांतर होगा हमारा टी आर के। ठीक है, पी आर समांतर होगा टी आर के, क्यों होगा, हेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से हमारा समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो देखो, त्रिभुज पी क्यू एस तथा पी क्यू आर में हमारे को दिया गया एंगल जो हमारा क्यू पी एस बराबर होगा क्यू, ठीक है, त्रिभुज हमारा एंगल क्यू टी आर के। पी क्यू एस देखो, पी क्यू एस कौन सा है, साफ कर दो एक सेकंड, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस एंगल बराबर होगा क्यू टी आर के, क्यू टी आर के, पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस बराबर होगा हमारा, पी क्यू एस बराबर होगा हमारा क्यू टी, हमारा टी क्यू आर के, टी क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, टी क्यू आर के ऐसे लिखो, टी क्यू आर के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण, क्यों है, संगत कोण से बराबर होंगे, क्यों है, दोनों के दोनों संगत कोण है। कैसे संगत कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या है, दोनों दोनों क्या आएगा, संगत कोण है, क्या है, संगत कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और हमारे को दिया है और आपका जो हैगा एंगल क्यू, जो आपका हैगा एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू है, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है। आप लोग देख रहे होगे कि वह जो हैगा हमारा जो एंगल क्यू हैगा आपका टी क्यू आर, ठीक है, टी क्यू आर में भी आ रहा है प्लस में पी क्यू आर में भी आ रहा है, दोनों में एंगल आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका उभयनिष्ठ हो गया। अब आपको देखो, अब हमारे को दिया क्या क्या आएगा, अब हमारा, अब देखो, अब हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर, लिखा नहीं है, कहाँ गया वो, ठीक है, अब हमारे डायरेक्ट सिद्ध हो जाता है। देखो, हमारा एंगल इधर मिल गया, एक एंगल इधर मिल गया, और हमारे को एक भुजा हमने सिद्ध कर दिया इसके बराबर ये है। तो हमारा हम किससे सिद्ध कर देंगे कि हमारे इससे ये सिद्ध हो जाएगा, जो हमारा है त्रिभुज डैश क्या था हमारा सिद्ध करना, त्रिभुज हमारा था कौन कौन से थे, हमारा पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समांसम है त्रिभुज टी क्यू, ठीक है, टी क्यू आर के, हम यहाँ पे लिखते हैं टी क्यू आर के समांसम है, किससे सर्वांगसम है, वो भी आपका, आपका ए एस ए, दो एंगल हमने सिद्ध कर दिए, दो एंगल हमने कर दिया, और एक साइड हमने बराबर करा ये वाला, बस हो गया काम। तो दो एंगल, दो कोण, और एक आपका साइड से हमने इसको समांश समरूप, ठीक है, समरूप सिद्ध कर दिया, बस इस तरह से हमारे को इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना था। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 है क्वेश्चन, ठीक है, एक्स के हल के लिए हमारे को डैश और डैश बराबर डैश है, और हमारा एक्स बराबर क्या नहीं हो सकता, 0 2 3 के बराबर नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, तो ये बराबर ये है, अब इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, आसानी से आप कर लोगे। ये देखो, आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने पास इतने वाला एरिया ले लिया, पहले हम क्या करें, इसको इतने एरिया को हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या का करना पड़ेगा, हमारे नीचे वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या आएगा, उसको हमारे को जैसे कि इसको इधर से गुना कर दे, इसको इससे गुना कर दो, सिंपल है। नीचे वाली संख्या का क्या करना पड़ेगा, हमारे दोनों ये संख्या देखा, तो दोनों संख्या हमारे को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वाली संख्या का। एलसीएम लोगे तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेने में भी कुछ दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, जैसे संख्या लिखा पड़ा ना, उसको बस ब्रैकेट में करके लिख डालो, लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना, सुनो, अब नीचे वाली संख्या से ये जो संख्या है, इस वाले नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करो, इस वाली संख्या को ना इस वाली संख्या से भाग करो, भाग करके जो आपका है ना ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना। जब मैं इस वाली संख्या को इतनी संख्या को इतने से भाग करूंगा, सेम सेम संख्या है, तो मेरा कितना आएगा, एक आएगा, एक को ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना, एक को, ठीक है। तो मैंने जब देखो पूरी संख्या से हमारा भाग करना पड़ेगा ना हमारे को, इस वाली संख्या को मैं पूरी संख्या इस वाले से भाग करूंगा, तो ये तो मेरा इससे ये मेरा कट जाएगा, बचा क्या मेरा, एक ये बचा, गुना करके मेरा बचा ये,
ठीक है, भाग करके मेरा ये बचेगा। भाग करके जब मैं इसको 1 से गुना करूंगा मेरा आएगा कितना, वही ये संख्या ही आएगा सिर्फ। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। आगे बात करो एक्स माइनस दो को जब मैं इसको इससे भाग करूंगा पूरी संख्या से, एक्स माइनस दो से एक्स माइनस दो कट जाएगा, बचेगा मेरा कितना, इतना मेरा बचेगा। ठीक है, इतना मेरा बचेगा। तो इतना मेरा बचने पे, ठीक है, इतना मेरा बचेगा तो मैं, और इसके साथ में ये दो के साथ में गुना हो जाएगा। तो मैंने अभी गुना नहीं किया, टू एक्स माइनस थ्री ये मैंने लिख दिया, बस इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब हमने क्या करा, अब मैंने इसको साथ में गुना कर दिया, 2x बन जाएगा और दो तिहाई 6 बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको 2x यहाँ पर है, 1x यहाँ पे, तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, वो भी माइनस का। ठीक है, अब हमने क्या करा, ऊपर वाला अब हमने 8x जो हमारे को दिया गया है वो हमने लिख लिया है, जैसे जैसे लिखा हुआ था वैसे हमने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब अगला देखो, अब हमने क्या करा, अब हमने ये करा, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इस वाले से गुना कर देंगे हम। ठीक है, जब हम मैंने इसको इससे गुना कर तो मेरा कितना है, एक्स यहाँ पे 3x और 8 है, तो इसका जब मैं करूंगा एक्स को इससे गुना करूंगा तो मेरा 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 8x हो जाएगा, सिंपल सा। अब देखो अगला, अब अगला मुझे किससे गुना करना है, इस वाले को 8 से गुना करना है, तो इसको 8 को इससे मैंने गुना कर दिया। सबसे पहले जब आपको पता क्या है, इस वाले को ना इस वाले से गुना कर लो, इस वाले को इस वाले से गुना करोगे तो आपका कितना आएगा, देखो इसके लिए गुना करने के लिए कैसे करते हैं आपको मैं समझाता हूँ। ये जो सिंगल संख्या है ना, इसको इससे पूरे से गुना करो, पूरे से गुना करोगे तो एक्स को एक्स से गुना करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और एक्स को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे साइन माइनस का है, माइनस का साइन, एक्स को 2 से गुना करोगे 2x आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो, अब इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से पूरा गुना कर दो, तो माइनस थ्री को एक्स से गुना करो तो माइनस 3x आएगा। माइनस को माइनस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या से गुना करोगे तो आपका 3 दूनी 6, और भी संख्या जो आएगा प्लस का आएगा। ओके, अब ये जो संख्या है इसको 8 से गुना कर दो पूरे को। अब कुछ जैसे कि आपको ना शॉर्ट फॉर्म बना लो, इसको पहले छोटा बना लो, तो ये 2x है, यहाँ पर 3x है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों संख्या जुड़ गए, 2x प्लस 3x 5x हो गया, और संख्या माइनस का माइनस ही रहता है, तो ये आ गया। अब इसको वाली संख्या को 8 से गुना कर दो, जब इसको 8 से गुना कर दोगे ना आप, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, नहीं भी करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सीधी सी ये हैगा, अब ये कुछ मत करो, छोड़ दो, हटाओ। ठीक है, अब इसको 8 स्क्वायर संख्या से पूरा 8 से गुना कर दो, तो यहाँ पर इसको करेंगे 8 से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे, 8x बन गया, 8 को 2 से गुना करेंगे 16x बन गया, 8 को 3 से करेंगे 24x हो गया, और यहाँ पे 8 को 6 से गुना करेंगे मैं कितना आ गया, 48 आ गया। अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये करा कि सभी संख्या इस वाली संख्या को सभी संख्या को इधर की साइड में मैंने ले आया। ठीक है, सभी संख्या को कुछ नहीं करा, सभी संख्या को, ये वाली संख्या जो है ना, इसको ऐसे कैसे रहने दे, इस वाली संख्या को बस मैंने इधर की साइड में ले आया, तो ये संख्या जितना भी आएगा प्लस का जो इधर की संख्या रहेगा वह माइनस में हो जाएगा, और माइनस का जो संख्या रहेगा वह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये प्लस का था, इधर जाकर माइनस में हो गया, ये 8 माइनस का था, इधर जाके प्लस में हो गया, बस। ठीक है, अब क्या करना है, अब घटाना है, जोड़ना है बस। अब देखो 8x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाऊंगा मैं, 5x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगला देखो, अब मेरा ये देखो माइनस ये दोनों संख्या है मेरे। ठीक है, अब देखो ये दोनों संख्या को पहले जोड़ लो, 16 और 24 कितना होता है, 16 24 आपका होता है 30, 4 6 3 1 और 3 4 40 होता है, 40x हो गया, वो भी माइनस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे 8x रहेगा, 8x 40 में से हमारा कितना घटा हुआ है, 40 में से 8x को घटाऊंगा मैं, कितना बचा, 32x बचेगा। ठीक है, इसको मत देखो, 32x बचेगा। अब बचा क्या मेरे यहाँ पर संख्या है, मेरा बच गया 48, तो 48 का 48 मैंने लिख दिया, तो मेरा समीकरण ये बन करके आ गया मेरा। ठीक है, ये समीकरण बन के आ गया मेरा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू के लिए, x के मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अब गुणनखंड करना पड़ेगा। इसके इस वाले जो द्विघात समीकरण है आपका, इसका शुनांक आपको निकालना पड़ेगा। अब शुनांक निकाले तो सभी का आता ही होगा, नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। शुनांक कैसे निकालते हैं, पहले वाले संख्या को ना लास्ट वाली संख्या से गुना कर दो, गुना करके हमारा क्या आ रहा है, गुना 48 को 5 से गुना करेंगे, 8 40, तो मेरा 240 में आ रहा है मेरा। ठीक है, गुना करने पे क्या आना चाहिए, 240 आना चाहिए। और बीच वाली संख्या को जब हम तोड़े ना, बीच वाली संख्या को जब हम तोड़े तो ऐसे संख्या आना, ऐसे दो हम संख्या लेंगे, ऐसी दो संख्या में बीच वाली संख्या, तो ऐसी दो संख्या में हम तोड़ेंगे, इसे गुना करने पे 240 आ जाए, और आप इसको हमारे को क्या करना पड़े, माइनस से प्लस करने पे मेरा 32 आए। तो दो संख्या ऐसी है 20 और 12 है, 20 और 12 को मैं गुना करूंगा तो मेरा 240 आ जाएगा गुना करने पे। और 20 और 12 को माइनस माइनस दोनों संख्या माइनस माइनस ये भी संख्या माइनस ये भी संख्या, दोनों को मैं जोड़ूंगा, माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएंगे, 32 आ जाएगा, वो भी साइन मेरा माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने दो संख्या से ले लिया 20x और 20 12, माइनस का 20 माइनस का मैंने 12 ले लिया, और जिसको मैं जोड़ूंगा तो मेरा 32 भी आ जाएगा। ठीक है, पहले वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना करो, गुना करने पे मेरा डैश आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे मेरा बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो ऐसी मुझे दो संख्या मुझे
लेना होता है, ठीक है। अब देखो, अब अगला जो है, अगला स्टेप होता है कॉमन लेने का। क्या होता है कॉमन लेने का? कॉमन लेना बहुत आसान होता है, समझो, ठीक है। अभी हमारे को इस दो में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखो, अब इसमें मैं कॉमन क्या लूंगा? देखो, इसमें मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन मैंने ले लिया। यहाँ पे 5 है, अगर इसके अंदर भी तो 5 है, 20 के अंदर भी तो 5 है। अगर मैं 5 को 4 से गुना कर दूं, तो तभी तो मेरा 20 आएगा ना। तो मतलब कि इसके 20 के अंदर में क्या है, 5 है कि नहीं है? है इसमें, ठीक है। 5 यहाँ पे कॉमन आ गया, ओके है, ठीक है। यहाँ पे 5 यहाँ पे मैं बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा क्या मेरा? यहाँ पर सिर्फ अब मेरा बचा क्या, 5 में x मैंने जब इसमें से पूरा कॉमन ले लिया मैंने, 5x मैं कॉमन लेता, मेरा यहाँ पे सिर्फ एक एक्स बचा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स तो बाहर गया, एक एक्स तो मेरा अंदर का अंदर ही रहेगा, ठीक है। एक्स माइनस 4, और यहाँ पे मैंने एक्स जब मैंने बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे मेरा बचेगा कितना? और मेरा 5 भी मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा क्या मेरा कितना? यहाँ पे बचा मेरा 4, तो 4 बचा, एक्स माइनस 4। अब अगला देखो, अब यहाँ पे मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, 12 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि एक्स एक्स मैं ले नहीं सकता, क्योंकि एक्स यहाँ पर है, बट यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स कॉमन नहीं लूंगा। तो एक्स एक है, यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे मैंने 12 ले लिया, बाहर आ गया, एक्स का एक्स बचा। अब यहाँ पे देखो, जब साइन यहाँ पे क्या आएगा, साइन यहाँ पे माइनस का आएगा, सेकेंड, साइन तो माइनस का आना चाहिए ना। गलती हो गया, सवाल में गलती है, आंसर इसमें ना करने में गलती है। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे माइनस का साइन था, कैसे प्लस का साइन था? पीछे वाले एक सेकंड रुक जा, देखने देना। 48 प्लस का था, 48 प्लस का है। 48 प्लस का है, 48। तो मतलब कि यहाँ पर देखो, बात सुनो, यहाँ पर हमारे देखो, जैसे कि हम करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने पे मेरा तो 4 तो आ जाएगा, क्योंकि 48 कितना है, 12 के पारे में 48 कितना है, 4 बार में आता है, कॉमन तो आ जाएगा, 4 कॉमन तो आ गया। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, बट हमारे को चाहिए किसमें, माइनस में चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो संख्या हमने जो लिया है, ठीक है, इसे जो हमने माइनस का 20 और माइनस का 12 हमने ले रखा है, वह हमारा गलत है, ठीक है। हमारे को कुछ ऐसा लेना पड़ेगा यहाँ पे प्लस, हम मतलब कि यहाँ पे हमारे को ऐसा कुछ लेना पड़ेगा कि यहाँ पर ना प्लस का साइन लगे। प्लस का साइन लगेगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस पहले से है ही है, फिर हो जाएगा काम। तो कुछ संख्या ऐसे जोड़ो, सोचो, जिससे कि ना हमारा ये हो जाए, ऐसी दो संख्या में जुड़ जाए, हमारा 240 भी आ जाए और प्लस का इतना भी आ जाए मेरा। तो कौन सी संख्या ऐसा हो सकता है? तो 16 16 को कर देता हूँ ना। नहीं, 16 दूनी 32 आ जाएगा। 16, मुझे 240 चाहिए गुना करने में, 240 चाहिए गुना करने में। तो एक संख्या में प्लस का भी नहीं ले सकते हम, एक संख्या माइनस का भी नहीं ले सकते। चलो छोड़ो, कोई नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम में देखो, जैसे कि इसका जो गुणनखंड आएगा, कमेंट्स में फटाफट सभी के सभी ना, जैसे कि मैं आपको कमेंट्स में राइट करना मैं भूल जाऊं, ठीक है, राइट करना मैं भूल जाऊं, तो आपको मैं कमेंट्स के अंदर में जैसे कि राइट करना मैं लिखना भूल जाऊं, कमेंट मैथ्स का आंसर जो है ना, इसका जो है तोड़ा हुआ जो आंसर है ना, आपको मैं लिख दूंगा कमेंट्स के अंदर में, ठीक है। सभी के सभी फटाफट से या सोच के देख लेते हैं ना क्या हो सकता है। ये इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, वीडियो लंबा खामा काम का हो जाएगा, ठीक है। तो उसका इसका जो तोड़ा वाला है ना, बीच में तोड़ा वाला, फटाफट से अभी मैं कमेंट्स कर दूंगा, इसी वाली वीडियो के अंदर मैं पिन भी कर दूंगा, देख लेना सभी के सभी, और उसका आंसर को फिर लास्ट में जाके कॉमन लेकर के हमारे को लास्ट में क्या करना पड़ता है, ये इसको दोनों को जीरो के बराबर करना पड़ता है, दोनों को जीरो के बराबर करके करेंगे, जब हमारा एक्स का मान जो दो दो आएंगे, तो एक्स का मान जो हमारे का बस वही आ जाएगा हमारा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो बस इतना ही, कमेंट्स में कर दूंगा, इसका मैं दो टूड़ा हुआ, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोचने में टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। 240 चाहिए मुझे, 240 दिन किससे हो जाता है, 20 हो गया, और 12 से हमारा हो रहा था। अब 10 और 10 12 से नहीं हो, काम नहीं चलेगा। 40 और 6 से करो तो, 40 और 6 से करूँ तो 4 6 24, 4 6 24, मगर 4 और 6 से करूंगा तो 24 में आ तो 240, आप 240 तो आ तो जाएगा, बट मैं इसको घटाने पर ना मेरा कितना आएगा, घटाने पर मेरा तो 34 आ जाएगा ना, मुझे 32 चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब अब मैं लेता हूँ 10, 16 भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, अब क्या 10 लेते हैं इधर, इधर 24 लेते हैं। इसमें अगर मैं इसको दोनों को जोड़ भी रहा हूँ, 10 24 लेते हैं, 240 तो आ जाएगा, बट हमारा 10 में से और 24 में से
अब मैं इसको दोनों को जोड़ भी रहा हूँ तो मैं 34 बनना है, तो ये भी नहीं होगा। मुझे जोड़ करके मुझे 32 चाहिए। अरे यार ये तो गलत सीन बैठ रहा है। का हमारा 32 ही आ रहा था क्या यहाँ पर? एक सेकंड रुक जाओ। कितना आ गया मेरा? 6 तो 32 ही आ रहा है यार। चलो मैं इसका कमेंट्स में करूंगा यार, टाइम वेस्ट हो रहा है खामखा, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, कमेंट्स कर दूंगा। तो देखो, अब हमारा जो है ना इसका अथवा वाला क्वेश्चन एक मेरा बच जाएगा, उसको मैं ना नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं कराऊंगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर 36 37 38 क्वेश्चन हमारे बचे पड़े हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सारे बाकी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में ये भी हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद जय भारत। कमेंट्स कर, अगर मैं कमेंट्स करने में भूल जाऊं ना, कमेंट्स करना भूल जाऊं, फटाफट से याद दिला देना, ठीक है। चलो वीडियो को एंड करते हैं।